जय माता दी। जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मां कामाख्या भगवती जगत जननी के चरणों में नमन। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। सूर्य, चंद्र और राहु जिस मनुष्य की पत्रिका में तीनों एक साथ बैठे हुए हो उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य, चंद्र और राहु अपनी अपनी पत्रिका चेक कर लो। यदि पत्रिका में अपने या अपने परिवार की किसी भी सदस्य की पत्रिका में किसी भी जगह सूर्य, चंद्र और राहु एक साथ बैठा हुआ हो तो यह युक्ति जो है वर्ष में एक बार ही बनती है और यह किसी भी माह की अमावस्या के दिन बनती है या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन बनती है। इसे ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण ग्रहण योग बोला जाता है। तो ग्रहण के समय जो बालक जन्म लेता है उसको इसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सूर्य पर राहु का प्रभाव होता है और ऐसा सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा की जो छाया है वह सूर्य को ढकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण योग बोला जाता है। तो इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि जिस स्त्री को चंद्रमा या सूर्य ग्रहण में बच्चा उत्पन्न होता है या प्रथम रजो दर्शन होता है, यानी पहली बार लड़की जब मासिक धर्म से होती है या किसी स्त्री का इन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बच्चा उत्पन्न होता है, तो दोनों अवस्था में तो स्त्री के शरीर में पीड़ा व रोग का प्रकोप होता है। बहुत स्पष्ट है। तो जितनी भी माता बहनें मेरी आवाज सुन रही हो वो यह ज्ञान प्राप्त कर ले कि यदि किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का पहली बार मासिक धर्म यदि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण में या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण में होता है तो इसका मतलब यह है कि वो लड़की जिंदगी भर बीमारी दुखी से लड़ती रहेगी, उसे जिंदगी में रोग बहुत लगेंगे। और यदि किसी स्त्री का बच्चा, चाहे लड़का या लड़की कोई भी जन्म ले, अमावस्या के दिन जिसमें सूर्य ग्रहण हो और चंद्रमा के दिन जिसमें चंद्र ग्रहण हो, तो ऐसी स्त्री को भी बच्चा पैदा होने के बाद बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है, बीमार बहुत रहना पड़ता है। और जब सूर्य, चंद्र, राहु तीनों यदि एक ही उसमें हो, खाने में बैठे हुए हो, तो ऐसे समय पे पुत्र संतान के लिए कष्ट रहता है। यानी कि पुत्र संतान या तो पैदा होगा तो मर जाएगा या पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होगा। और जो मनुष्य है जिसका जन्म ऐसा हुआ है, राहु, चंद्र, सूर्य एक ही खाने में बैठे हुए हो, उसकी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं पटती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चा ऐसा उत्पन्न हो गया सूर्य, चंद्र, राहु वाला, तो मां जो है बहुत जल्दी मर जाती है। यानी मां के लिए भी घातक होता है और पिता के लिए भी घातक होता है यदि वह पूर्ण ग्रहण योग में उत्पन्न होता है।
और ऐसा व्यक्ति जो सूर्य चंद्र राहु की युक्ति में पैदा हुआ हो, ऐसा बालक फोटोग्राफी का काम ज्यादा करता है और पितृपक्ष को परेशान करता है, आत्मा व प्राण तत्व को प्रभावित करता है। मैंने भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति उस बालक को रहती है। और ऐसा बालक जो सूर्य चंद्र राहु में उत्पन्न हुआ हो या बच्चा, उसको पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है। अतः जिसका जन्म सूर्य चंद्र राहु एक साथ किसी भी खाने में बैठे हुए हो, ऐसे लड़के या लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, बस आप समझने का प्रयास करिए कि जिस लड़के का या जिस लड़की का जन्म सूर्य चंद्र राहु एक साथ 12 खानों में किसी भी जगह बैठा हुआ हो, ऐसे बालक बालिका से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो आप ज्योतिषाचार्य के पास भी जाओगे, पंडित लोगों के पास भी जाओगे, तांत्रिक लोगों के पास भी जाओगे, किसी बैठक में भी जाओगे, भोपा लोगों के पास जाओगे, भगत लोगों के पास जाओगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे आपके। तो ऐसी माता बहनों के जिनके कुंडली में या तो पति की कुंडली में या स्वयं की कुंडली में सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हो, तो उनके बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, और विशेष तौर से लड़का। और पुत्र संतान की समस्या तो रहेगी ही रहेगी। और ऐसे मनुष्य जो बालक पैदा होता है, वो उसी के घर में पैदा होता है जिसका बाप यानी पिता चरित्रहीन होता है। और ऐसे बालक के पिता की मृत्यु शंकास्पद अवस्था में होती है, साधारण मौत नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि पिता की मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है। और ऐसे बालक बालिका की मां या तो बीमार रहेगी या बहुत जल्दी मर जाती है। तो यह है रहस्यमय ज्ञान ज्योतिष शास्त्र का। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, यदि आपके यहां किसी भी व्यक्ति का विवाह होने जा रहा हो, चाहे लड़के का या लड़की का, तो पत्रिका मिलान करके ही विवाह करें। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि पितरों की सेवा ज्यादा से ज्यादा की जाए। यदि वो कृपा बरसा दे तो बरसा दे। कुल देवी देवता और पितृ देवता की पूजा करते रहना है, तो यह संभव हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सब व्यक्ति समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और इतना तो ज्ञान रखते हो कि अपनी पत्रिका खोल करके देख सकते हो कि सूर्य चंद्र राहु की युक्ति अपनी स्वयं की या अपने परिवार की किसी सदस्य की तो नहीं है, या किसी के साथ आपका विवाह होने जा रहा हो तो यह जरूर देख ले कि सूर्य चंद्र राहु की युक्ति तो नहीं है, अन्यथा विवाह मत करो। अन्यथा जिंदगी भर तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे और बीमारी दुखी में पैसा खर्च करते रहोगे। ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान यदि आपको चाहिए, प्राप्त करना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ये 5 किताबें इस रहस्यमय ज्ञान के ऊपर लिखी गई ज्योतिष से संबंधित, कि ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेतों से संबंध, यानी भूत प्रेत किस किस को लग सकते हैं। और तीसरी किताब है हमारी नवग्रह शांति कैसे करें, और जीवन में संघर्ष क्यों होता है, यानी काल सब दोष, अमावस्या दोष, पितृ दोष, श्राद्ध कर्म दोष।
इसके ऊपर ये किताबें लिखी गई है। ये 4 किताबें आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पता, फोन नंबर वगैरह भेज करके अपनी रिक्वायरमेंट आप बता सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट से आप जन्म पत्रिका भी बनवा सकते हैं। उसके लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपकी जन्म पत्री भी बना करके बताई जा सकती है कि कौन कौन से दोष बैठे हुए हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अलाहादीनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री महामाया जगदंबिका, मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति भवानी भक्तवत्सला, असुरनाशिनी, कष्टनाशिनी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंती, चंडमुंडनाशिनी, रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, सद ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख, समृद्धि, शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की रक्षा ग्रह, नक्षत्र और ऊपरी बाधाओं से कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।